नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं प्रेरणा। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। रेल हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अस्पतालों का दौरा कर घायलों का हाल जाना, कहा दोषियों को हर हाल में मिलेगी सजा। बिलासपुर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व। गुरुद्वारे में भक्ति और सेवा का रहा माहौल। जीआरपी बिलासपुर ने पकड़ा मानव तस्करी गिरोह। ओडिशा की नाबालिग को बेचने ले जा रहे थे आरोपी। ट्रेन में शोर मचाकर बचाई लड़की ने जान। और सेमताल के चमरू यादव के परिजनों को अब तक नहीं मिली सहायता राशि। आदेश के बावजूद मुआवजा भुगतान में प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर रेल हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज शहर पहुंचे। उन्होंने विभिन्न अस्पतालों का दौरा कर घायलों का हाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत, 20 लोगों से अधिक घायल हो चुके हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी। लाल खदान के पास हुए इस भीषण रेल हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। मंगलवार शाम मेमू ट्रेन और खड़ी मालगाड़ी की जोरदार टक्कर में कई लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। हादसे के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने हालात का जायजा लेने सिम्स, अपोलो, रेलवे अस्पताल और अरपा मेट सिटी का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उप मुख्यमंत्री साव ने डॉक्टरों और अपाल प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी घायल के इलाज में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि गंभीर रूप से घायलों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगाई जाए और जरूरत पड़ने पर अन्य शहरों से भी मदद ली जाए। इस दौरान उनके साथ महापौर पूजा विधानी, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसपी रजनीश सिंह, नगर निगम आयुक्त अमित कुमार और जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल मौजूद थे। अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी है कि हादसे में अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदार अफसर या कर्मचारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की। अत्यंत दुर्भाग्यजनक और दुखद घटना हुई है। इस दुर्घटना से हम सब दुखित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार राहत और बचाव काम, जो इलाज के काम चल रहे हैं हताहतों के, उसको लेकर लगातार संपर्क में है। राज्य सरकार और रेलवे प्रशासन की टीम ने घटना की जानकारी मिलते ही पूरी ताकत से, पूरी गंभीरता से राहत और बचाव कार्य किया है। अब तक 12 लोगों के जान जाने की सूचना है। हताहतों को अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, उनकी इलाज जारी है। इधर इस रेल हादसे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हुआ है तब राज्योत्सव जैसे आयोजनों को स्थगित किया जाना चाहिए था। कांग्रेस ने इस घटना को सरकार की संवेदनहीनता बताया। कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि यह दुख की घड़ी है, राजनीति का समय नहीं। उन्होंने कहा कि अभी प्राथमिकता घायलों का इलाज और मृतकों के परिवारों को संबल देना है। अरुण साव ने मीडिया से भी अपील की है कि वे संवेदनशील खबरें जिम्मेदारी से प्रसारित करें और अफवाहों से बचें। 5 लोगों का इलाज रेलवे के इस हॉस्पिटल में चल रहा है। इसी तरह से कुछ लोग सिम्स में हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और अपोलो में इलाज चल रहा है। दुर्घटना की जानकारी होते ही रेलवे की पूरी टीम, जिला प्रशासन की टीम, राज्य सरकार की टीम लगातार राहत और बचाव काम में लगी रही और सभी के प्रयासों से राहत और बचाव कार्य संपन्न हुआ है। जो हताहत लोग हैं उसके इलाज की समुचित व्यवस्था पर अब रेलवे प्रशासन और राज्य शासन का ध्यान है कि जो हताहत है उनका समयबद्ध तरीके से अच्छा इलाज हो। तो जो आहत है उनकी जो परिस्थितियां हैं, स्थिति है, चोट है, उसके हिसाब से जहां पर अच्छे इलाज हो सकते हैं ऐसे अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है और जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, इसका प्रयास किया जा रहा है। तो
जिनका देहांत हुआ है, ऐसे लोगों को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये अत्यंत दुखद घटना है। बिलासपुर रेल हादसे की जांच जारी है और प्रशासन लगातार राहत कार्यों की निगरानी कर रहा है। एनडीआरएफ और रेलवे टीम ने रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। वहीं अब पूरे मामले में जांच रिपोर्ट का इंतजार है ताकि जिम्मेदारी तय हो सके और भविष्य में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। जी न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बिलासपुर रेल हादसे के बाद बुधवार को छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत सिम्स अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। इस दौरान उन्होंने डॉक्टरों से घायल यात्रियों के बेहतर उपचार के निर्देश दिए। महंत ने कहा कि इस हादसे में उनके क्षेत्र के भी कई लोगों ने जान गंवाई है, इसलिए वे जल्द ही अपने क्षेत्र में जाकर पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। मीडिया से चर्चा करते हुए महंत ने हादसे के लिए रेलवे प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि आज रेल मंत्रालय केवल माल ढुलाई बढ़ाने में व्यस्त है, जबकि यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। उन्होंने रेलवे के आधुनिकीकरण पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जिस कवच और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम की इतनी बात होती है, वह आखिर कहां है? अगर इतनी तकनीक के बावजूद हादसे रुक नहीं रहे हैं तो ऐसे सिस्टम का क्या फायदा? देखिए, हम लोग छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। छत्तीसगढ़ के जितने भाई बहनों के साथ दुख पहुंचता है, कोशिश करते हैं कि उनसे जाके जाने तो किस तरह से परेशानी है, क्या कमी है। अभी जैसे देखने में आया कि पेशेंट वहाँ जाना चाहती है अपोलो में, तो अपोलो जाएगी तो उसका पैसा कौन खर्चा करेगा, उसको चिंता है ना, हमको नहीं, जानने वालों को चिंता है। तो हम लोग सुख दुख में पहुँच जाते हैं। ये बड़ी घोर लापरवाही हुई है और मैं निंदा करना चाहता हूँ केंद्र सरकार की, रेल मंत्री जी की। मैं निंदा करना चाहता हूँ पूरा प्रशासन। रेलवे में कोयला के वाहन में ज़्यादा लदान में यहाँ के जितने भी हमारे खदान से निकल रहा है बड़े बड़े मेटल्स, उनको पहुँचाने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और यात्रियों को आज से नहीं सालों से असुविधा हो रही है। कभी गाड़ी कैंसिल हो रहा है, कभी 6 घंटे लेट हो जा रहा है, कभी 12 बजे से 12 घंटे लेट हो रहा है। हम लोग आजकल ट्रेनों में चलना बंद कर दिया। एक मिनट सर। इसके पीछे यही कारण है कि यात्रियों की सुविधा की ओर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कवच का बनाया था 2020 में, 5 साल हो गए। जोनल हमारा ऑफिस बिलासपुर में है, कहाँ गया उनका कवच का ये जो सिद्धांत बनाए थे कि गाड़ी नज़दीक आएगी एकदम से कवच 1.5 किलोमीटर पहले रुक जाएगा, कहाँ है सब? निश्चित रूप से जांच हो रही है, जिसकी भी लापरवाही सामने आएगी और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इतने बड़े जान 11 जान अभी तक चली गई है, पता नहीं कितने लोग और अभी मुसीबत में हैं। बिलासपुर रेल हादसे के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आज बिलासपुर पहुंचे। उन्होंने सिम्स जिला अस्पताल और रेलवे अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की और उनके इलाज की जानकारी ली। हादसे में अब तक 11 लोगों की मौत और कई गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। दीपक बैज ने हादसे को रेलवे की गंभीर लापरवाही बताया और केंद्र व राज्य सरकार दोनों पर तीखा हमला बोला। दीपक बैज ने कहा है कि यह रेल हादसा पूरी तरह रेलवे की बड़ी गलती और सिस्टम फेलियर का नतीजा है। उन्होंने सवाल उठाए कि जब तक मालगाड़ी उसी ट्रैक पर खड़ी थी तो उसी लाइन पर मेमू ट्रेन के परिचालन की अनुमति कैसे दी गई। उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर रेलवे की मानवीय भूल और तकनीकी लापरवाही का गंभीर उदाहरण है, जिसकी वजह से 11 निर्दोष यात्रियों की जान चली गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार रेलवे को हाईटेक बनाने में बड़े दावे करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सुरक्षा कवच तक नहीं लगाया गया। उन्होंने कहा कि रेलवे हर साल 27,000 करोड़ की कमाई केंद्र को देता है, फिर भी छत्तीसगढ़ के ट्रैक पर सुरक्षा व्यवस्था नदारद क्यों है? यह सरकार की संवेदनहीनता और उपेक्षा को दर्शाती है। दीपक बैज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रेल हादसे को लेकर राजनीति नहीं बल्कि जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ से कोयला और खनिज परिवहन के लिए रेलवे को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है, लेकिन अब बात यात्रियों की सुरक्षा की आती है तो विभाग आंख मूंद लेता है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों की डबल इंजन सरकार रेलवे सुरक्षा में फेल साबित हुई। केंद्र सरकार को और रेलवे को तो ऐलान कर देना चाहिए 1-1 करोड़ मुआवजे और 50-50 लाख रुपए। जो मृतक है उनको 1 करोड़ रुपए और जो घायल है उनको 50-50 लाख रुपए देना चाहिए और जो जिम्मेदार है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। और डबल इंजन की सरकार, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों मिलकर छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से रेलवे के सिस्टम में फेलियर है दोनों,
अगर दोनों सरकारें, मुझे लगता है, अगर ध्यान देती, रेलवे सुरक्षा कवच अगर होता, तो मैं समझता हूँ कि आज इतने लोगों की मौत नहीं होती। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं उन्हें केवल 10 लाख का मुआवजा देना अन्याय है। कांग्रेस ने मांग की है कि मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ और गंभीर घायलों को 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। साथ ही दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न दोहराई जाए। कांग्रेस ने कहा कि यह हादसा सिर्फ एक रेल दुर्घटना नहीं बल्कि रेलवे व्यवस्था की नाकामी का सबूत है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ को रेलवे ने हमेशा उपेक्षित रखा है। अब समय आ गया है कि जवाबदेही तय हो और व्यवस्था में बदलाव आए। राजनीति हम लोग करने नहीं आए हैं, हम भी उन पीड़ित परिवारों के साथ हैं, घायलों के साथ हैं। सरकार को पीड़ित परिवार और सब लोग, हम लोग उनको संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और पीड़ित परिवारों को उचित इलाज भी होना चाहिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि छत्तीसगढ़ को रेलवे ने पूरी तरह से उपेक्षित करके रखा है। इस सरकार ने, दोनों डबल इंजन की सरकार, कभी यात्री ट्रेनों को रद्द किया जाता है, ट्रेनों को बंद कर दिया जाता है, त्योहारी सीजन में यात्री भटकते रहते हैं, कभी टाइमिंग 12-12 घंटे लेट है। और आज मतलब यहाँ से आप माल ढुलाई के लिए, कोयले की ट्रांसपोर्टिंग के लिए वो नंबर 1 प्राथमिकता दी जा रही है ताकि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाया जा सके, और यात्री ट्रेनों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। दीपक बैज के साथ कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, शहर अध्यक्ष विजय पांडे, प्रमोद नायक, शिवा मिश्रा, लक्ष्मीनाथ साहू, अब्दुल इब्राहिम खान, मकसूद अली और सैयद इमरान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। मंगलवार को बिलासपुर में हुए रेल हादसे के बाद यहां एक और लगातार जनप्रतिनिधियों का दौरा बिलासपुर में हो रहा है, तो वहीं अब इनमें राजनीति भी शुरू हो गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्रेन हादसे के प्रति अपनी शोक संवेदना तो व्यक्त की है, लेकिन उन्होंने इस पर रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। उन्होंने बिलासपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ है वो बेहद दुखद है, लेकिन उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार केवल कोयला ढुलाने में व्यस्त है और इस चक्कर में यहाँ के नागरिक मारे जा रहे हैं। आज इंसान के जान की कीमत कोयले से भी कम हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री के बाद इस बयान के बाद अब छत्तीसगढ़ में सियासी भूचाल बचाना तय है। बार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर 2-4 दिनों तक देखने को मिलेगा, लेकिन इस बीच सवाल वाजिब भी है कि जिस तरह से रेल मंत्रालय माल लदान को लेकर बेहद गंभीर, वही यात्री सुरक्षा के प्रति इस तरह से लापरवाही उचित नहीं है। पहले ही 11 घरों में मातम पसरा हुआ है, लेकिन इस दुर्घटना ने कई सबक रेल मंत्रालय को जरूर दे दिए हैं। बिलासपुर में जो ट्रेन हादसा है बहुत दुखद है और सरकार केवल कोयला ढुलाने में व्यस्त है और उस चक्कर में यहाँ के नागरिक मारे जा रहे हैं। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि आज इंसान की जान की कीमत कोयले से भी कम हो गया है। बिलासपुर रेल हादसे के बाद अब जांच की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लाल खदान के पास हुए इस भीषण टक्कर ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 11 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल होने के बाद अब जिम्मेदारी तय करने की मांग उठ रही है। मंगलवार शाम लाल खदान के पास केवरा रोड से आ रही मेमू ट्रेन उसी ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई थी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मेमू का मोटर कोच पूरी तरह चकनाचूर हो गया। यात्रियों को निकालने के लिए इंजन काटना पड़ा और रेस्क्यू टीम ने रात भर मशक्कत कर शव और घायलों को बाहर निकाला। हादसे की भयावह तस्वीरों ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। बुधवार को CRSB के मिश्रा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल की विस्तृत जांच की। टीम ने ट्रैक, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल रूम से संचार और लोको पायलट के रिकॉर्ड सहित कई तकनीकी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की। जांच के दौरान रेलवे का वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी कैमरे के सामने आने से परहेज किया। स्थानीय सूत्रों का कहना है कि हादसे से पहले सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आई थी, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंची।
लेकिन समय रहते कोई कदम नहीं उठाया गया। यह भी सामने आया है कि मालगाड़ी के खड़े रहने की जानकारी मेमो ड्राइवर तक नहीं पहुंच पाई, जिससे यह टक्कर हुई। अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर रेलवे का सुरक्षा प्रोटोकॉल कहां फेल हुआ। घटना के बाद से रेलवे प्रशासन मौन साधे हुए है, जबकि परिजन और यात्रियों के संगठन खुलेआम रेल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर सिग्नलिंग सिस्टम की समय पर जांच होती और रेलवे कंट्रोल रूम सतर्क रहता तो ये 11 जिंदगियां बच सकती थी। कई यात्रियों ने बताया कि हादसे के बाद शुरुआती 1 घंटे तक मौके पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। घटना के तुरंत बाद रेलवे ने अपने सारे रिसोर्सेस मूव किए थे, जैसे हमारे मेडिकल वैन है, एआरटी है, हमारे सीनियर ऑफिसर्स, महाप्रबंधक डीआरएम बिलासपुर वहाँ प्रेजेंट थे और रेस्क्यू और रिस्टोरेशन में आवश्यक सूचना दे रहे थे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी रेस्क्यू ऑपरेशन। जो भी घायल थे उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया और अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल करवाई गई है और ये ऑपरेशन आज सुबह 5 बजे रिस्टोरेशन कंप्लीट किया गया है और अभी मूवमेंट नॉर्मल है। अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जो आने वाले कुछ दिनों में सामने आएगी। इस रिपोर्ट से ही तय होगा कि दुर्घटना का कारण तकनीकी खराबी थी या मानवीय भूल। हालांकि घटनास्थल से मिले शुरुआती इनपुट्स साफ इशारा कर रहे हैं कि रेलवे की लापरवाही ने ही इस हादसे को जन्म दिया। वहीं रेल हादसे के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है और रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं आम लोग पूछ रहे हैं, क्या अब भी रेलवे जागेगा? इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर साबित किया है कि जब तक सिस्टम में जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक यात्रियों की सुरक्षा सिर्फ कागजों में ही सिमटी रहेगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। श्री गुरु सिंध सभा दयालबंद में गुरु पर्व का आयोजन अत्यंत श्रद्धा और भव्यता के साथ किया गया। जगत गुरु धन धन श्री गुरु नानक देव जी के 556वें पावन प्रकाश पर्व के अवसर पर सुबह से ही गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। पूरे परिसर में भक्ति और सेवा का माहौल देखने को मिला। इस पावन अवसर पर दिल्ली से आए भजन कीर्तन के व्याख्यात कलाकार भाई साहिब भाई उस्ताद सुखवंत सिंह और सतपाल सिंह ने अपनी मधुर वाणी से शब्द कीर्तन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। उनके कीर्तन के दौरान पूरा दरबार भाव विभोर होकर जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारों से गूंज उठा। इसके साथ ही मानसी जी ने भी अपनी स्वर लहरियों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। उनके द्वारा प्रस्तुत कीर्तन और कथा ने सभी को गुरु नानक देव जी के उपदेशों और संदेशों की ओर प्रेरित किया। आयोजन में सिख समाज के साथ साथ सिंधी समाज और अन्य समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज प्रकाश पर्व गुरु नानक जी का आज जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब पंजाबी समाज सिंधी समाज सब उनकी पर्व मनाने के लिए बड़ी धूमधाम से बड़ी उत्साह के साथ सब मत्था टेकने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बड़ी संख्या में सिंधी समाज और सिंधी समाज के सभी पूरे परिवार के साथ यहाँ पर उपस्थित है। हम सब लंगर भी यहाँ पर का प्रसाद ग्रहण करके हम यहाँ पर पूरे प्रदेश और देश हमारा बिलासपुर की सुख समृद्धि का कामना कर। गुरु पर्व के उपलक्ष्य में सुबह से ही भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। स्कूली बच्चों, धार्मिक झांकियों और वाहनों से सजे इस नगर कीर्तन ने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। शहरवासी श्रद्धा के साथ रास्ते में खड़े होकर पुष्प वर्षा करते नजर आए। आयोजन में बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी भी विशेष रूप से शामिल हुई। उन्होंने गुरु नानक देव जी के आदर्शों को समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया और कहा कि उनके उपदेश आज भी मानवता, प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। जी बताइए, आज प्रकाश पर्व है, गुरु नानक जयंती है, किस तरीके से बनाया जाता है? आज हम यहाँ पर गुरु नानक जयंती मनाने के लिए क्लास में गुरु नानक स्कूल से इकट्ठा हुए हैं। हमने गुरु नानक जयंती के लिए 1 हफ्ते पहले से प्रभात फेरी के निकाल रहे थे और पहले यहाँ पे नगर कीर्तन
कार्यक्रम के समापन अवसर पर विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान पम्मी गुंबर जी सहित अन्य सेवादारों ने श्रद्धालुओं को भोजन परोसने और सेवा कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। दीन दुनिया के मालक धन धन गुरु नानक देव जी महाराज, जिन्हों का अज प्रकाश दिहाड़ा 5 तरीक है ते बिलासपुर दे विच है। बाबा जोगा सिंह जिला लुधियाना माछीवाड़ा साहब ते गढ़ी बेट माछीवाड़ा साहब तो बोल रहे हैं, हुण माछीवाड़ा साहब ही रहने हैं। ते गुरु नानक पातशाह दीआं खुशियां दे विच असीं भी इत्थे कंपाइनां लैके आए हैं ते अज गुरु नानक पातशाह दीआं बड़ियां खुशियां दे विच अज संगतां लंगर भी छक रहीआं, नाम भी जप रहीआं ने। गुरु नानक पातशाह दीआं खुशियां दे विच सब नूं महाराज चढ़दियां कला करे। गुरु नानक पातशाह सब नूं चढ़दियां कला खुशियां बख्शे। गुरु नानक जयंती पर यहाँ पर गुरु पर्व मनाया जाता है, जो कि खालसा स्कूल के प्रांगण में इसको बहुत उत्साह से मनाया जाता है। यहाँ पे दूर दूर से संगत भी आती है और सारे समाज की संगत आती है। सारे समाज के लोग गुरु नानक देव जी का पर्व मनाने के लिए आते हैं। आप और भी ऐसे सब लोग आते हैं और कीर्तन करने के लिए यहाँ से विशेष रूप से अमृतसर से। पूरे आयोजन में सभी धर्मों और समुदाय के लोगों ने मिलकर भाग लिया और गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं, निरंकार नाम, सेवा और समानता के संदेश को जीवन में उतारने का संकल्प लिया। यह आयोजन आपसी भाईचारे और एकता की मिसाल बन गया। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के रजत महोत्सव अवसर पर नवा रायपुर का आसमान भारतीय वायुसेना के पराक्रम का साक्षी बना। वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने अपने रोमांचक करतबों से साहस, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का ऐसा प्रदर्शन किया जिससे न हर दर्शक को गर्व से भर दिया। एयर शो के दौरान वायुसेना ने बॉम्ब बस्ट, हार्ट इन द स्काई और एरोहेड जैसे शानदार परफॉर्मेंस बनाकर आकाश में भारत की शक्ति और आत्मनिर्भरता के रंग बिखेरे। इन करतबों ने न केवल दर्शकों को रोमांचित किया बल्कि भारतीय वायुसेना की अद्वितीय क्षमता और समर्पण का परिचय भी कराया। इस गौरवशाली टीम में छत्तीसगढ़ के किसान पुत्र गौरव पटेल भी शामिल रहे, जिन्होंने अपने कौशल और साहस से पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया। उनके प्रदर्शन ने राज्योत्सव को और भी विशेष बना दिया और यह पल हर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित यह एयर शो युवाओं को प्रेरित करने वाला और राज्य के गौरव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने धरती से लेकर आसमान तक तिरंगे और छत्तीसगढ़ के गौरव को नई ऊंचाइयां दी हैं। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द इस छोटे से ब्रेक के बाद।